So we are putting out that reaction for you. Remember, he already is saying that this gathering organized by supporters took place on the 1st, for which he says that they had prior permission. As the entire country's focus at this moment is in Malda in West Bengal, where riots have taken place, and in fact the peace is under question. There are several elements who are being questioned at this moment. Joining me is one of the persons who is being alleged as the architect of whatever has been happening in Malda. Joining me is Ghulam Rasool, who is in fact a member of parliament from Bihar. गुलाम रसूल जी, आप मुझे बताएं, आपके ऊपर ये लग रहा है, आरोप लग रहा है कि आप ही की वजह से यहाँ पर पूरा जो है वातावरण खराब हुआ है मालदा में। आपको इस पर क्या बोलना है, आप इस पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? ये जो भी आरोप लगा रहा है उसको चाहिए कि तथ्य दे, सबूत दे, और ये तो बताने की कोशिश करे कि बलियावी मालदा में या बंगाल में थे भी कि नहीं थे। ये कुछ पॉलिटिकल, चूँकि सबको मालूम है 90 दिनों के बाद बंगाल में चुनाव है, मुद्दा विहीन पार्टियां मुद्दा तैयार करने के लिए, वो भी चौथा स्तंभ देश का, जिस पर देश को नाज और गर्व है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि जो 1 तारीख को वहाँ पर्चा बट रहे थे, हर जगह पर्चे बट रहे थे, वो तो आप ही के नाम से बट रहे थे। वहाँ पर जो लोग भी हैं वो सब कह रहे हैं कि बलियावी जी ने ही हमको आदेश दिया था यहाँ पर आने का। जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर या बाकी जगह पर पूरा रैली हुआ, राइटिंग हुआ, आर्सन हुआ, वो तो आपके नाम से ही हो रहा था। हमें कुछ खबर भी तो हो कि पर्चे कौन बांट रहा है और मेरे नाम से और ये हो रहा है। हमें कोई इसकी इंफॉर्मेशन और इत्तला भी तो हो, कोई तो हो जो सामने तथ्य लेकर के आवे। पॉलिटिकल पार्टियों के और सत्ता के मटेरियल बनने के लिए लोग इस तरह की अगर हरकतें कर रहे हैं, तो मैं तो साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि पहले तथ्य जुटा लें बलियावी के खिलाफ, उसके बाद मैदान में आवे। इस तरह की छवि बिगाड़ने के लिए एक अच्छे और शरीफ इंसान की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप तो अभी मुस्कुरा रहे हैं, आप ये जो भी आरोप लग रहे हैं उस पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपको क्या अंदाजा है वहां पर क्या हो रहा है? अभी वहां पर क्या त्रासदी हो गई है? वहां पर आर्सन हो रहा है, लूट हो रही है, पूरा आगजनी हो रही है, लोगों को वहां पर मारा जा रहा है। इसका अंदाजा है आपको? क्या आपको लगता है किस पर आप आरोप लगाएंगे? क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं अभी, आप किस पर आरोप लगाएंगे? क्यों नहीं आप नाम ले रहे? फिर अगर आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल इसमें हसीयत है, कौन है वो? ऐसा है कि 2 बात आपने बड़ी गंभीर कही है और बहुत लगने वाली, खासतौर से मेरे मन को है कि आप यहाँ हैं और आप पता क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपका कैमरा, ये जो चौथा स्तंभ है, ये इतनी चीजें जो दिखा रहा है, तो ये भी तो पता लगा सकता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। जिस किसी ने भी जुलूस से निकलकर जाने के बाद, जुलूस शांतिपूर्ण गया, अपना ज्ञापन सौंप दिया, और उसके बाद जो लोग वापस लौटे हैं, और जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की है, कानून को हाथ में लिया है, उसको कानून के तहत ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए ना कि दोबारा फिर इस तरह की कोई हरकत न कर सके। हम इसके पक्षधर हैं, हम इसके हिमायती हैं। कानून पर विश्वास और भरोसा हमारी रूह का एक अंग है। आप मीडिया पर तो अटैक कर रहे हैं, आप मीडिया पर कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। हमारे रिपोर्टर तो वहाँ एकदम जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उनको भी थ्रेट्स मिल रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल मीडिया जो है वहाँ डटे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप बिल्कुल जो है टाइम्स नाउ के कैमरा पर आपने माना कि वहाँ पर रैली हुई थी, वहाँ पर लोग आए थे, तो आपको ज्ञान है कि क्या 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 हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ममता सरकार का वहाँ पर एक सपोर्ट था, क्योंकि एक गठबंधन सा है टीएमसी और जेडीयू के बीच में, क्या उनकी शह पे के अंडर ये सारा रैली हुआ था? क्योंकि बिहार के लोगों को, बिहार के एमपी को सडनली मालदा में क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की? ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ रिमार्क्स रखा, उस पर पूरे देश में लोगों ने अपने दुख का इजहार किया। तो वहां के लोगों ने किया है, वहां के लोगों ने किया है, और गए हैं जाकर के प्रशासन को लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है। अब उसके बाद जो लोग लौटे हैं, लौटने वालों ने अगर इस तरह की हरकत की, तो हमारे जो लोग भी जुलूस कहीं भी निकाले हैं, दुख व्यक्त किए हैं, उसमें से वो लोग नहीं थे। वो जिस किसी के भी लोग हों, जिस किसी के भी वर्कर हों,
या जिस समुदाय और धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी शांतिपूर्ण अपने डिमांड को लेकर के कोई जाए प्रशासन के सामने तो वापस आकर के किसी के लाभ के लिए इस तरह की हरकतें करे, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। नहीं, आप तो अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप तो अपने ही ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज किया था वो सारा। प्रश्न चिन्ह तो आपके ऊपर उठ रहा है। जो कार्रवाई है, जो पुलिस है, आपके ऊपर होना चाहिए। जो पूरा ममता सरकार का भी रुख है वो तो पूरा नरम हो रखा है आपके खिलाफ, क्योंकि आपके खिलाफ वो बिल्कुल चलना नहीं चाहते। अपीसमेंट की पॉलिसी। नहीं, आप पूरी बात ले लीजिए मेरी, प्लीज मेरी पूरी बात ले लीजिए। सवाल यह है कि इस जुलूस से न ममता का संबंध था, न किसी पॉलिटिकल पार्टियों का संबंध था। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गए थे और जाकर के जो अपना कुछ करना दिखाना चाह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि कोई जो भी आपको तंत्र जो ये खबर दे रहा है, एक फुटेज तो दिखावे कोई कि बलियाबी उसमें था। ये फुटेज क्यों नहीं आ रही है? चिट्ठी बट रही है। कौन सी चिट्ठी बट रही है भाई?